समी सो मेरो प्यार समी मेरो भर्ता समी समायो आठो जम तन मन की समी समायो आठो जम तन मन की जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊँ आठो जाम नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊँ आठो जाम राख रुचि सो जय ठाकुरानी राख रुचि सो जय ठाकुरानी जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय कोई बाजू का इनर भी चलना पड़ेगा। मुझे कोई आया ही नहीं। आ गए सब लोग। पोस्ट कौन कर रहे हैं? वंदे हम श्री गुरु श्री उत्पत कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांशं श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम ललिता श्री विशाखा नितांशम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय आचार्य सिंह श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त केशव गोस्वामी नामिने। सभी गुरु भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सब मैं अपने आराध्यतम उत्पाद वन महाराज गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की कृपा की अभिलाषा करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरुदेव श्रीपाद गोकुल चंद्र प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करके उनसे कृपा की अभिलाषा करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरुचरण परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज अतीब सुंदर दिन उपस्थित हुआ है कि हमारे गुरु भाई बहनों ने ये निर्णय लिया कि गुरुदेव की आविर्भाव तिथि उपस्थित हो रही है, तो हम सभी क्या करें, उनके गुण कीर्तन करें और उनसे जो कुछ भी अनुभव हम सभी ने प्राप्त किए हैं तो हम अपने अपने अनुभव यहाँ पर आकर शेयर करें। तो गुरुदेव की महिमा तो अनंत है, बताया भी जाता है उनकी महिमा इतनी अनंत है कि हम चाहकर भी और सोचकर भी किसी भी प्रकार से उनकी महिमा को अपने मुख से नहीं बोल सकते, संभव ही नहीं है कि हम बोल पाए। किंतु अब जब गुरु भाई बहन चाह रहे हैं कुछ हम बोलें, तो छोटा मोटा छींटा फूटा जो भी हमें मिला गुरुदेव से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम दीदी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सॉरी दीदी, मैं आपके बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ।
हाँ जी। पहले एक्चुअली मैं थोड़ा सा बताना चाहता था सबको कि सुचित्रा दीदी के बारे में। हाँ जी, बताइए बताइए। मेरे को चिराग ने बोला कि आप शुरू हो जाओ, मैं वही वेट कर रही थी कोई बोले पहले, नहीं, मैं एक्चुअली इंट्रोडक्शन तो हो। मैं माइक ऑन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माइक ऑन हो नहीं रहा था मेरा। जी जी जी, तो बोलिए आप। इसलिए तो जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सबको। मैं आज शाम प्रभु ने मुझे फोन किया था कि बोला था कि आप थोड़ा सा होस्ट करने का प्रयास करना। तो आज हमारे जो वक्ता हैं स्टार्ट कर रहे हैं सुचित्रा दीदी। तो ये गुरुदेव की बहुत प्रिय हैं, और इन्होंने काफी ग्रंथ पे भी काम किया है जो आज हम सब पढ़ रहे हैं, भक्ति भगवान। उस पे इनका बहुत विशेष योगदान है, और ये बहुत समय से गुरुदेव पर निर्भर हैं। इनकी जो तबीयत थी पहले और जो आज है, वो सब गुरुदेव की ना मतलब विशेष कृपा है। अगर हम देखें ना इनके पुराना मतलब कुछ साल पहले का, अगर हम इनके जीवन को देखें और अब देखें, तो गुरुदेव ने मानव शक्ति संचार कर दी है इनके अंदर। और ये क्यों किया है? ये सिर्फ ये एकमात्र उनके ऊपर आश्रित है, इसलिए ये सब हुआ है। इन्हीं की कृपा से आज जो इनका सुपुत्र है चैतन्य प्रभु, वो भी आज गुरुदेव की सेवा में लगे हुए हैं। यही माता का काम है कि माता खुद तो सेवा करे करे और साथ में अपने परिवार को भी लगाए। तो आज जो दीदी सेवा कर रही हैं, इनके ही आशीर्वाद से इनके पुत्र भी उनकी सेवा में नियुक्त हैं। उनकी जो पुत्री हैं वो भी गुरुदेव की कथा श्रवण करती हैं, दीक्षा ले रखी है, और बहुत सेवाएं करती हैं। तो अच्छा है, ऐसे परिवार से हमारा भी नाता है, हम भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अब मैं दीदी से प्रार्थना करता हूँ, दीदी आप अपनी अनुभूतियां और गुरुदेव के तो बहुत सारी महिमा पता है आपको, वो सुना के हम सबका कल्याण करें। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। शिला गुरुदेव की जय। मंगलाचरण तो मैं पहले कर चुकी, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अभी, ठीक है। तो हाँ अभी जी दीदी। गुरुदेव की आविर्भाव तिथि के लिए जो हम सब प्रयास कर रहे हैं कि उनका गुण कीर्तन करें। सुना तो हमने परम वैष्णवों से श्रवण किया कि अगर सारे के सारे सागरों को इंक बना दिया जाए और जितने भी पेड़ उपस्थित हैं उनको अगर कलम बना दिया जाए, तो भी गुरुदेव की महिमा इतनी है कि किसी के भी द्वारा संभव नहीं है उनकी महिमा को प्रकाश करना। कुछ तो अभी हमें अनुभूतियां ही नहीं हुई कि उनकी महिमा कितनी है। तो सबसे पहले आती है श्रद्धा की बात कि गुरुदेव के मानविक राज्य का लिया जाके पापा से ले। पापा क्यों? पापा क्या देंगे ना। तो सभी के सभी अभी म्यूट हो गया। हाँ बोलो। अच्छा, तो श्रद्धा क्या है? सबसे पहले बात आती है श्रद्धा की। अब गुरुदेव से ही हमने श्रवण किया, श्रद्धा क्या है। गुरुदेव को अगर हम चित मान रहे हैं, उन्हें पहले तो हम अपनी बुद्धि से ये ना देखें कि वो हमारी तरह ही मृत हैं, नहीं, वो चित्त हैं। जब तक हमारा ये दृढ़ विश्वास 100%, 99 भी नहीं, उससे भी काम नहीं चलेगा। चाहे वो बीमार हो रहे हैं, चाहे हरिनाम कर रहे हैं, चाहे वो चल रहे हैं, चाहे वो नहा रहे हैं, हमारा ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि उनकी हर क्रिया एकमात्र भगवत सेवा के लिए है। वो जो भी, अगर वो सो रहे हैं तो क्या वो भजन नहीं कर रहे? अगर वो, हमें लग रहा है चैंटिंग नहीं कर रहे इस टाइम, गुरुदेव हमसे बात कर रहे हैं, तो भी क्या वो भजन नहीं कर रहे? वो एक स्वरूप में हमसे बात कर रहे होते हैं और एक स्वरूप में अपनी चित सेवा में लगे होते हैं, ठाकुर जी की सेवा में, निकुंज लीला में। तो ये सब हमें अभी धीरे 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 हम शिष्यों को अनुभूति होती है, भजन करते करते, गुरुदेव का संग करते करते, कथा करते करते, तब हमें पता चलता है कि हमारे गुरुदेव हैं क्या। सब समय जो एक बात आती है ना, निरंतर सेवा, निरंतर भजन। एक गुरु कौन होता है? जो निरंतर भजन करता है। तो हमने देखा गुरुदेव को, फ्लाइट से आते हैं रात के 2-2 बजे और सुबह 4 बजे फिर मंगल आरती में खड़े होते हैं, फिर हरि कथा करते हैं। उनका भजन, उनका कभी भी नहीं रुकता कीर्तन। अब मैं कैसे मिली गुरुदेव से, ये थोड़ा सा अनुभव शेयर करूंगी। करती तो हर साल हूँ, पर कुछ नए लोग भी होंगे जो जानना चाहेंगे। मैं बहुत 2-3 साल में बेड पे थी, मेरे घुटनों में सीवियर डैमेज हो गया था, दोनों में। तो मैं बेड पे पड़ी पड़ी, उससे पहले तो मैं बहुत ज्यादा माया में थी। मतलब मेरे को तो बस बुटीक में, पार्लर, किट्टी पार्टीज, घूमना फिरना, मेकअप, फैशन, और वो भी इतना कि अथाह। 50 शेड लिपस्टिक्स के, 50 आईलाइनर के, 50 नेल पेंट्स, पर्सेस सारे मैचिंग, ब्रांडेड, सब कुछ। यहाँ तक कि कपड़े भी मैं मार्केट से ना लेके, मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, तो मैं अपने बुटीक पे खुद डिजाइन दे के बनवाती थी, फैब्रिक खरीद खरीद। यही मेरी दिनचर्या होती थी। सारा दिन बस इसी में ही लगे रहना, मेकअप, पार्लर, ये फैशन, घूमना फिरना।
काम क्रोध लोभ मोह मत्सरता कूट कुट के भरी हुई थी, और माया को जिस हद तक भोगा जा सकता है उतना भोगना। फिर ये बीमारी मेरे जीवन में वरदान बन के आई। जब मेरे घुटने खराब हुए तो मैं बिल्कुल बेड पे आ गई, और मुझे ये लगने लगा कि अब तो घूमना फिरना भी नहीं हो रहा, चलना भी नहीं हो रहा। मैं तरस गई थी पैर नीचे रखने के लिए, कि पैर को नीचे जमीन पे रखा कैसे जाता है। फिर मैंने धीरे धीरे पड़े पड़े ही बिस्तर में मैंने कहा चलो एकादशी व्रत कर लेते हैं। अपने आप से हृदय में प्रेरणा हुई, एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे सोचा अब खाना पीना भी क्या है, क्या करेगी, कुछ तो होता नहीं, अब तो बिस्तर में जीवन काटना है, क्योंकि 2-3 साल ऑलरेडी हो गए थे। तो मेड्स ही टॉयलेट तक भी उठा कर लेके जाती थी, मैं उतना भी नहीं चल पाती थी। फिर मैं धीरे धीरे प्याज लहसुन भी छोड़ दिया। मैंने कहा चलो हो सकता है भगवत इच्छा यही हो, अब तेरे को कोई काम नहीं है। पहले तो मैं भजन करती ही नहीं थी, उससे पहले बिल्कुल ना मेरा पूजा पाठ में विश्वास था, ना कोई मैंने व्रत किया उससे पहले कभी भी। बस अपनी मस्ती में मस्त रहती थी। हाँ ये तो मुझे रहता था, सच बोलना चाहिए, ईमानदारी रखनी चाहिए, नैतिकता थी, पर भजन नहीं था। तो धीरे 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 फिर मैंने अपना प्याज लहसुन भी छोड़ दिया। धीरे धीरे कुछ उठने लगी तो वॉकर से मैं चलने लगी। तो वॉकर से मैंने इस्कॉन जाना शुरू किया डेली। डेली इस्कॉन जाने लगी तो वहां मुझे हरी कथा श्रवण करने को मिलती थी एवरी सैटरडे। फिर कथाओं के प्रति रुचि जागी, तो मैं भटक सी रही थी कि कथाएं कहाँ मिलेंगी कहाँ मिलेंगी। तो एक दिन मुझे किसी का फोन आया कि राग लेखा दीदी फरीदाबाद में आ रही हैं, और उनके साथ तुम संग कर सकती हो, कथा सुन सकती हो। अच्छा हमारी फैमिलीज ऐसी हैं, हम अग्रवाल फैमिली से हैं, तो स्त्रियां जो हैं पुरुषों से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, बात भी नहीं करती थी। हमने देवर जेठों से भी कभी बात नहीं करी। तो पुरुष का संग तो असंभव था। रागलेखा दीदी स्त्री थी, इसीलिए फिर मैं डेली उनके पास जाती थी, वॉकर से ही, ड्राइवर था मेरे पास। तो दीदी उल्टा मुझे गाड़ी से उतारती थी, मेरे चेयर लगाती थी, पैरों में पटरा लगाती थी। दोनों 2 जने होते थे, प्रीति दीदी और रागलेखा दीदी, मुझे मिलके बिठाते थे चेयर पे। उसके बाद मैं वहां उनसे कथा श्रवण करती थी। उसी दौरान दीदी ने मुझे बोला कि तुम ना अब दीक्षा ले लो या हरिनाम ले लो, गुरु बना लो तुम। मैंने कहा दीदी मैं तो गुरु नहीं बना सकती थी, क्योंकि उसी समय आशाराम जी का भी हुआ था कि भाई गुरु जैसे सही नहीं होते। तो एक तो मेंटलिटी वैसे ही खराब थी गुरुओं के प्रति, और ऊपर से जो है हमारे यहाँ अलाउड भी नहीं था गुरु बनाना। तो अब मैंने कहा दीदी मैं तो आपका संग करूंगी, आप मुझे कथा सताते रहो, हरि नाम करती रहूंगी, एकादशी करती रहूंगी, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना। तो शायद इसी उत्कंठा के लिए, या फिर इसी चीज को मेरी ठीक करने के लिए, क्योंकि मैं तार्किक थी, अपनी बुद्धि लगा रही थी, पर गुरुदेव ने तो सोच लिया था ना, कहते हैं ना गुरु हमें ढूंढते हैं, हम गुरु को नहीं ढूंढते। तो गुरुदेव ने ही रागलेखा दीदी को फरीदाबाद भेजा था कि तुम जाओ फरीदाबाद में प्रचार करो, जबकि दीदी रहती थी वृंदावन में। दीदी आई, फिर मैंने जाना शुरू किया। तो फिर जब मैंने कहा नहीं दीदी मैं गुरु नहीं बना सकती, तो फिर क्या हुआ, मौनी अमावस्या की तिथि, अति पुण्य तिथि, पूज्यपाद नारायण महाराज जी की उपस्थित हुई। उस तिथि में दीदी ने मुझे फोन किया कि मुझे नहीं पता तुम जनकपुरी कैसे आओगी, यहाँ बहुत बड़ा उत्सव है, तुम्हें आना है। उस टाइम मेरे हस्बैंड को भी बुखार था, बेटा बहुत छोटा था, ड्राइवर भी उस दिन छुट्टी पे था, कोई ड्राइवर मैनेज भी नहीं हुआ। फिर पता नहीं क्यों मुझे जिद लग गई कि नहीं नहीं, दीदी ने कहा है कि तुम्हें आना है, मुझे नहीं मालूम कि कैसे आओगी। तो मेरे हस्बैंड ने ही बुखार में ड्राइविंग की, वहां तक लेकर गए। अच्छा उस समय क्या है, मेरी सासू माँ 5-6 सालों से बिस्तर में थी, उनको बेड सोर्स भी हो चुके थे, बिल्कुल हिल नहीं पाती थी बिस्तर से। हमने 2 नर्सेज रखी हुई थी, एक दिन की एक रात की। जिसको भी हम किसी को दिखाते थे या पूछते थे कि भाई हमारी सासू माँ कैसे चलेंगी, कैसे ठीक होंगी या नहीं होंगी, फिर हम प्रार्थना करते थे कि ये चली जाए, उनका कष्ट हमसे देखा नहीं जाता था। तो परम गुरुदेव की कृपा हुई, जब मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे हम लोग वहाँ जनकपुरी गए, तो वहां पर जाकर जो उनका चित्रपट है ना वहां पर मेन टेम्पल में, तो उस टेम्पल पे जैसे ही मेरे हस्बैंड ने और मैंने अपना शीश नवाया ऐसे, और हमने यही प्रार्थना की कि हमारी माँ का कष्ट हर लो। तो चित्रपट में गुरुदेव ने अपने दोनों नेत्र हाँ में ऐसे करके हिलाए, और हम दोनों ने ही उसके दर्शन किए। तो वो एक लाइफ चेंजिंग था हम दोनों के लिए। और ये था कि मतलब ये क्या देख लिया, एकदम से ऐसे सुन रह गए हम कि ये हुआ क्या है। तो वो एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों से तो वर्णन कर पाना संभव नहीं है, मैं फिर भी प्रयास कर रही हूँ कि कैसे एक तार्किक जीव पे जब कृपा करनी होती है गुरुवर्गों को, तो वो कैसे कृपा करते हैं। क्योंकि मैं तो गुरु बनाना ही नहीं चाहती थी, दीदी 100 बार बोल चुकी थी और मैं 100 बार मना कर चुकी थी। पर उस दिन वो हादसा हुआ, उसके बाद
हमें अंदर से तो धक हुआ कि ये हमने क्या देख लिया। उसके बाद जैसे ही हम घर आए और घर में आके जैसे ही हमने पहला कदम अंदर रखा, तो मेरी सासू माँ ने उसी समय एग्जैक्ट अपने प्राण छोड़ दिए। तो ये हमारे लिए किसी शौक से कम नहीं था, पर यही हमारे लिए कृपा थी कि गुरुदेव ने हमें दृढ़ निश्चय करवा दिया कि यहाँ पे सतगुरु हैं और यहाँ पे तुम आश्रय लो और मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। तो वो लाइफ चेंजिंग टाइम था उस दिन। मेरे हस्बैंड का और मेरा 100%, 99 नहीं था, 100% इस लीला से हमारा इतना गुरुदेव के प्रति इतनी श्रद्धा हो गई, इतनी श्रद्धा हो गई कि हाँ भाई यहाँ पे तो बिल्कुल सतगुरु हैं और हमें यहाँ से नाम लेना चाहिए। फिर हम लोगों ने, मेरी पूरी फैमिली ने, गुरुदेव आए रागलेखा दीदी के घर, वहां पे मैंने उनसे हरिनाम लिया। और गुरुदेव को पता था ये वॉकर पे है, पर धीरे 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 गुरुदेव ने इतनी कृपा की। आज भी मेरा अगर टेस्ट होता है ना कहीं पे भी, चाहे हमारा ही हो चाहे कुछ भी हो, सब ये कहते हैं कि तुम्हारे घुटनों की कंडीशन ये है कि तुम चल ही नहीं सकती, चलना तो छोड़ो करवट भी नहीं ले सकती हो बेड पे। तो ये एक्सरे तुम्हारा नहीं है, या तुम पे किसी दिव्य आत्मा की कृपा है जो तुम चल रही हो। मैं पेनलेस चल रही हूँ, मुझे कोई पेन नहीं है, मैं आराम से अपना परिक्रमाओं में भी जाती हूँ, नृत्य भी करती हूँ। नृत्य जब गुरुदेव ने मेरे से पहली बार करवाया जनकपुरी में, बंगाली डांस था, तुमरा कुंज सजाओगे आज हमार प्राणनाथ आशिते पारे। तो उस वाले नृत्य में मैं सोच रही थी गुरुदेव ने तो मुझसे कह दिया तुम करो, पर मैं कैसे करूंगी, क्योंकि मेरे घुटने चलने तो लगे थे पर उनमें वो राउंड लेने की मूवमेंट नहीं थी। तो मेरे को बहुत पेन था उसमें, तो मैंने उस पेन में ही किया। मैं कहीं गुरुदेव कह रहे हैं तो मुझे करना है, गिरूंगी तो गिर जाऊंगी करते हुए, कोई बात नहीं। पर गुरुदेव ने बड़े अच्छे से वो करा लिया और मैं कर पाई। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैंने इतने सालों बाद नृत्य किया। उसके बाद तो फिर गुरुदेव ने कई बार नचाया। अब तो परिक्रमाओं में ऊपर नीचे चलना उठना, नीचे बैठना, नीचे बैठना तो मैं 10 सालों से भूल चुकी थी, उस समय बिल्कुल नहीं चल पाती थी। तो गुरुदेव की इतनी कृपा हुई और धीरे 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 गुरुदेव मेरे घर कभी भी अपने आप आ जाते थे, फोन कर देते थे किसी को, मैं फरीदाबाद आ रहा हूँ। तो मैं उल्टा उस टाइम घबराती थी क्योंकि मेरे इतने तो पैर चलते नहीं थे कि भाई कैसे होगी सेवा कैसे नहीं, पर फिर भी गुरुदेव ने कृपा करी। मैं उस समय कुछ समझती नहीं थी, गुरुदेव मेरे घर निरंतर आते रहे। और एक बार तो गुरुदेव को फरीदाबाद मठ में इनवाइट किया गया था। तो उस समय भी मैं नई नहीं थी, मेरे ख्याल से शायद 2015 की बात है, और 2013 में मैंने गुरुदेव से दीक्षा ली थी। 2013 में ही मैं पहली बार मिली थी उनसे और तभी उन्होंने डायरेक्ट दीक्षा ही दी थी मुझे। तो 2015 में गुरुदेव आए नवदीप से सीधे, रश्मि दीदी का फोन आया मेरे पास कि दीदी आपको एयरपोर्ट से लाना है गुरुदेव को, फरीदाबाद के मठ में उनका प्रोग्राम है। तो मैं चली गई लेने। तो लाई तो रास्ते भर गुरुदेव सोते रहे। अब हम तो ये, मुझे पता भी नहीं लगा कि गुरुदेव की तबीयत खराब है। मेरे घर पे मेरे को ये था कि मैं लंच करा के गुरुदेव को, कुछ लोग हरि नाम दीक्षा के लिए बुलाए हुए थे घर पे, आसपास के लोग भी थे, गुरुदेव का दर्शन करना चाहते थे। उसके बाद गुरुदेव को मुझे मठ छोड़ कर आना था। पर गुरुदेव तो बहुत तेज फीवर था उनको, वो नवदीप से आए थे तो वो बैठे भी नहीं यहाँ कर, उन्होंने आरती भी नहीं करवाई। तो ऐसा लगा तबीयत खराब है। रूम तो मैंने रेडी किया हुआ था कि भाई इतनी दूर से आ रहे हैं तो हो सकता है 10-15 मिनट गुरुदेव रेस्ट करेंगे। तो मैंने गुरुदेव को रेस्ट करने के लिए बोला। फिर बेटे ने देखा तो उन्हें बहुत तेज बुखार था। फिर मैंने फोन करके डॉक्टर को बुलाया। मतलब वो भी एक गुरुदेव की लीला थी कि यहाँ पे वो एक रात रुके और पूरी रात हम लोगों से उन्होंने सेवा ली, बेटे से ली स्पेशली, शायद उन्हें पता ही था कि इसे भी उन्हें अपनी सेवा में लेना है। तो इस सारी लीला को करते करते हुए गुरुदेव हर बार मेरा एक ऑपरेशन करके गए। जब जब वो घर पे आते थे हर बार मुझे एक अनुभव होता था कि इस बार मेरा ये ऑपरेशन हुआ है, इस क्योंकि मेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मत्सरता माया को भोगना इतना लैविश था, इतना घमंड था मेरे अंदर कि मैं तो अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं थी। पर धीरे धीरे गुरुदेव ने मेरे इतने ऑपरेशंस किए हैं, इतने ऑपरेशंस किए हैं, अब तो लगता है बस वैष्णवों की सेवा में ही जीवन बीत जाए तो ही श्रेष्ठ है। तो अब क्या हुआ, गुरुदेव को हम क्या समझ रहे हैं, पहले तो हम शरीर के उसमें ही समझते थे, अरे गुरुदेव तो ऐसे कर रहे हैं, अरे गुरुदेव तो ऐसे कर रहे हैं। पर क्या गुरुदेव एक शरीर है? नहीं, गुरुदेव एक व्यास है जो हर जगह फैले हुए हैं। तभी उनको व्यास पूजा का नाम भी दिया जाता है जब उनकी पूजा करते हैं हम। तो एक चीज मैंने बहुत गुरुदेव से सुनी, शब्द के कपटता रहित भजन। उसका मैं काफी टाइम से सोचती रही, चिंतन करती रही, क्या कपटता है। पहले तक यही समझ में आता था शायद झूठ बोलना कपटता है, शायद किसी के प्रति मत्सरता रखना कपटता है,
या शायद अंदर से कुछ बाहर से कुछ होना कपटता है। पहले कपटता का यही अर्थ समझ में आता था, पर अब धीरे धीरे गुरुदेव से श्रवण करते 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 ये समझ में आया कपटता रहित भजन का अर्थ क्या है। कपटता क्या है? असल में कपटता क्या है? असल में कपटता है माया के भोग की इच्छा। जो हमें ये इच्छा होती है ना, मेरा पुत्र ठीक रह जाए, हमारे पास धन धान्य बना रहे, या हमारा शरीर ठीक चलता रहे, ये कपटता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, भजन से ये मान रहे हैं शरीर चलता रहेगा हमारा, हमारे पास पैसा ठीक ठाक रहेगा, तो भजन करने के लिए भी हमारे पास पैसा होगा, परिक्रमाओं के लिए पैसा होगा। तो वो भी हम एक इच्छा कर रहे हैं। तो वो इच्छा, इच्छा माइक्रो मिनी भी जो इच्छा है वो है कपटता। सिर्फ ये हमारी कपटता नहीं है, झूठ बोला या आगे से कपट नहीं। कपटता ये भी है कि हम कुछ इच्छा कर रहे हैं। तो इच्छा 100% खत्म करना और भजन में आना, हालांकि अभी हम उस स्थिति तक पहुंचे नहीं, पर प्रयास उस स्थिति में चल रहा है। क्योंकि पहले तो समझेंगे जब तो उसमें हम कार्य स्टार्ट करेंगे ना। तो ये अब जाके समझ में आया, मेरे को हो गए 11 साल, अब जाके ये समझ में आया कि कपटता क्या है, कपटता रहित भजन क्या है। तो जब अब ये जाना है तो अब इस चीज में प्रयास रहते हैं कि ये सब भी छूटे, ये भी शरीर की जो इच्छाएं हैं वो भी छूटे। एक मैंने देखा गुरुदेव को, हमेशा मैं परिक्रमाओं में बहुत सालों से जा रही हूँ गुरुदेव के साथ, उस समय से जा रही हूँ जब परिक्रमा में इंडियंस होते ही नहीं थे, सिर्फ इंडियंस में मैं होती थी। और गुरुदेव सब जगह हरी कथा इंग्लिश में करते थे और मैं रोती थी कि मुझे हिंदी में हरी कथा नहीं मिल रही। फिर भी मैं जाती थी। और उस समय मुझे रूम्स का नहीं पता था, कुछ नॉलेज नहीं थी, अकेली थी, तो जैसा भी रूम मिलता था, हिंदी टॉयलेट का मिलता था, सड़ा हुआ मिलता था, मकड़ी के जालों से भरा, मच्छरों से भरा मिलता, मैं जाती थी, मगर नहीं मुझे जाना है बस। तो मैं पूरी परिक्रमा वहां रहती थी और मैंने वहां देखा गुरुदेव को कि गुरुदेव पैदल चलते थे, बस में चलते थे। मैं गुरुदेव को, और जबकि सारे के सारे और जो हमारे गुरु चाचा ताऊ हैं हमारे, तो वो सभी अपना कार में चलते थे और बसेस में लोग जाते थे। तो मैं गुरुदेव को बोलती थी, मैं कहा गुरुदेव आप क्यों नहीं जाते हो, आप क्यों बसेस में जाते हो, इतना कष्ट होता है। तो गुरुदेव को मैंने कभी नहीं देखा, अभी 2-3 साल से वो जाने लगे हैं कार में, नहीं तो वो अब तक भी कह रहे जब तक शरीर है जब तक चलेगा मैं ऐसे ही चलूंगा। फिर मेरा हृदय रोता था, मैं कहा गुरुदेव को क्या आवश्यकता है इतने प्रयास की, वो तो सिद्ध पुरुष हैं, उन्हें तो भगवान ने ही भेजा है। तो ऐसी क्या आवश्यकता है कि गुरुदेव पैदल जा रहे हैं, पर वो हम लोगों के कल्याण के लिए जा रहे हैं, ताकि उनसे हमें बल मिले और हम देखें कि कैसे होता है प्रयास भजन का, और हम उस तरीके से चलें। फिर क्या हुआ, गुरुदेव से मैंने एक बार मैंने माधव महाराज जी से कहा, मैं कहा महाराज जी ऐसे ऐसे सब जाते हैं गुरुदेव का, आप देखो शरीर भी नहीं चलता है अब तो, फिर भी बस में जाते हैं, आप बड़े हो तो आप बोलो। तो फिर उन्होंने डांट के फिर गुरुदेव को 2020 से उन्होंने स्टार्ट कराया कि ठीक है तुम जो है अब उसी में जाओ, और तब गुरुदेव माने, उससे पहले गुरुदेव मानते नहीं थे बिल्कुल भी। तो एक मैंने ये देखा कि गुरुदेव बोलते थे कि मैं जो है ना बस अब हाँ इसमें वृंदावन में ही रहूंगा, वास करूंगा, ज्यादा नहीं जाऊंगा विदेश में। तो मैंने गुरुदेव से बोला भी, मैंने कहा गुरुदेव आप तो विदेश बहुत जाते हो, तो वो नहीं रुकते, कह रहे सब शिथिल हो जाएगा, सबका भजन शिथिल हो जाएगा अगर मैं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव पूरे के पूरे साल हरि कथा कीर्तन ये वो क्या करते जा रहे हैं गुरुदेव, एक यज्ञ करते जा रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में। वो किस चीज का यज्ञ कर रहे हैं? हरि नाम और हरि कथा का यज्ञ कर रहे हैं। अब यज्ञ में सामग्री क्या है? हरि नाम है सामग्री। जीवा क्या है उनकी? जीवा रूपी चम्मच, जिससे वो कर रहे हैं, है ना, जीवा रूपी चम्मच से वो कथा सुनाते हैं। उसमें आहुति सामग्री क्या डालते हैं? हरि नाम की। और किस में डालते हैं? हमारे सबके कानों में। तो ये क्या हो गया? हवन कुंड। तो हमारे कानों में निरंतर गुरुदेव हवन कुंड कर रहे हैं, तो हवन कुंड है ये, इसमें निरंतर सामग्री डालते जा रहे हैं अपनी जीवा रूपी चम्मच से, और हमारा कल्याण करें। सोचो हम कितने भाग्यशाली हैं कि निरंतर बिना रुके आज भी अगर गुरुदेव को ऑनलाइन देखो, जिस समय आप मोबाइल को लोगे दिन रात गुरुदेव लाइव होते हैं। उनकी हरि कथा का कोई अभाव नहीं है, उनके संग का कोई अभाव नहीं है, चाहे वो कहीं पे भी हो। तो वो निरंतर सब समय हमारे कर्ण रूपी हवन कुंड में हवन करते जा रहे हैं और हमारी आत्मा को शुद्ध करते जा रहे हैं। अब हम सब कई, मैंने अपने गुरु भाई बहनों को कई बार सुना गुरुदेव से कहते हुए, मैंने भी कहा कई बार जब तक बुद्धि नहीं थी, कि गुरुदेव भजन नहीं हो रहा हमारा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। पर हो रहा है, क्यों? क्योंकि गुरुदेव निरंतर हमारे कानों में हवन करते जा रहे हैं, यज्ञ करते जा रहे हैं। कैसे हो रहा है? हम सभी अगर अपना पिछला बैकग्राउंड ग्राफ उठाए ना, पिछले साल, पिछले से पिछले साल, पिछले से पिछले, जब से हम जुड़े, जब हम जो थे और जो हम आज हैं, गुरुदेव ने हमें क्या बता दिया? एक तो हरिनाम दे दिया, दूसरा हमें राध्याध्यासम बता दिया। क्या हमें पता था?
अच्छा, एक शब्द हम लोग यूज करते हैं, अहेतु की कृपा। गुरुदेव अहेतु की कृपा करते हैं। अब इस चीज पे अगर हम चिंतन करें तो गुरुदेव ने तो हेतु की कृपा पहले ही कर दी हम लोगों पे। कैसे की? हम लोग तो इस योग्य नहीं थे कि हमें गोपाल मंत्र मिले। थे हम इस योग्य? कितने कितने ऋषियों ने कितने कितने 60-60 हजार साल, 50-50 हजार साल तपस्या की, तब जाके उन्हें गोपाल मंत्र मिला। मांगा उन्होंने कातर ध्वनि से गोपाल मंत्र, हमने तो मांगा भी नहीं। हमें तो गुरुदेव ने ऐसे ही पकड़ा और हमें गोपाल मंत्र दे दिया। तो क्या ये गो हेतु की कृपा नहीं थी? और क्या ये हेतु की कृपा नहीं है कि हमें पता है राध्या दास्यम टॉप मोस्ट है और हमें राध्या दास्यम की ही प्राप्ति करनी है? तो अब हम कैसे करें कि गुरुदेव अहेतु की कृपा नहीं कर रहे? तो हम सब पे अहेतु की, हमारा ये कहना ही गलत है कि गुरुदेव कृपा कर दो। वो कर रहे हैं, उनके अहेतु की कृपा है। उन्होंने ऐसी मूल्यवान वस्तु हमें दे दी, हालांकि हमें उसकी अनुभूति नहीं है क्योंकि हम मायाबद्ध जीव हैं। पर गुरुदेव ने दे दी हमें ऐसी वस्तु कि तुम लो और तुम करो। उसको करने से ही हमारा आत्मस्वरूप एक दिन प्रकट हो जाएगा। तो हम कितने भाग्यशाली हैं जो ऐसे गुरुदेव हमें मिले। गुरुदेव को मैंने सुना 2020 में गुरुदेव ने भागवत की थी उधर मथुरा में। तो मैं गई थी वहां पे और कुछ मेरे गुरु भाई बहन और भी गए थे वहां। तो हमने देखा ये तो गुरुदेव ही कर रहे हैं, कोई स्पॉन्सर ही नहीं है यहाँ पे। तो मैं बड़े अपने उसमें मैंने कहा, गुरुदेव प्रसाद मैं बनवा देती हूँ ना, आप बताओ क्या मंगाना है, प्रसाद में क्या लगाना है। अब गुरुदेव मेरे को रोज इग्नोर कर दें, मैं रोज पूछूं गुरुदेव आज प्रसाद में क्या बटेगा, मैं मंगा देती हूँ। गुरुदेव मुझे रोज इग्नोर कर दें। तो एक दिन मैंने पूछा उनसे, मैं कहा गुरुदेव आप कोई सेवा ही नहीं ले रहे, क्या बात है? तो गुरुदेव ने ऐसा, तुम करोगी सेवा? तुम आई हो बड़ी सेवा करने वाली, वो इतना बड़ा भगवान है, उसको आवश्यकता है तुमसे सेवा की? वो तुम्हें देगा कि तुम उसे दोगी? मेरे तो उस दिन मुझे पता लगा कि ये भी मतलब एक सेवा भी किस भाव से होनी चाहिए। तो ये धीरे 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 गुरुदेव ने ऑपरेशंस किए हैं कि गुरुदेव से कैसे संबंध बनाना चाहिए। गुरुदेव की सेवा उनकी प्रसन्नता से होनी चाहिए, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए नहीं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, अंदर से चुपचाप जो गुरुदेव चाहते हैं, जैसे वो चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं वो हमारे घर पे आए और यहाँ पर हरी कथा करें या प्रोग्राम करें और गुरुदेव के पास समय नहीं है, तो हमें उन्हें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। अगर गुरुदेव हवन नहीं करना चाहते, सिर्फ कथा करना चाहते हैं, तो भी हमें, क्योंकि वो तो अपने आप ही यज्ञ है। तो गुरुदेव की प्रसन्नता ही एक सेवक का परम सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए कि गुरुदेव की सेवा किस प्रकार से होगी। गुरुदेव जिसमें प्रसन्न हो, जिसमें गुरुदेव की सेवा, गुरुदेव को ये लगे कि हाँ मैं ये चाहता हूँ। जब गुरुदेव बोले ना मैं ये चाहता हूँ, अच्छा ठीक है गुरुदेव, उसमें हमारा बट परंतु लेकिन किंतु नहीं होना चाहिए। बहुत से अपराध किए मैंने गुरुदेव के चरणों में, क्योंकि अज्ञानी थी, पता ही नहीं था, अपनी ही तुष्टि के लिए करती चली जा रही थी। पर हाँ, गुरुदेव ने बहुत कृपा की, धीरे 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 हर चीज में ऑपरेशन किया, हर चीज में समझाया, कथाओं के माध्यम से यज्ञ कर करके हमारे आत्म स्वरूप को जगा रहे हैं वो। उसके समय तो नहीं हो गया? समय हो गया क्या? 4 मिनट है। अच्छा। तो गुरुदेव जो सब जगह घूमते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और हमारे ऊपर हेतु की कृपा करते जा रहे हैं और उनके प्रति श्रद्धा डेवलप कर रहे हैं। मैंने अपने गुरु भाई बहनों में भी देखा, बहुत श्रद्धा है। सभी जहां तक है गुरुदेव को चित्त स्वरूप में ही मानते हैं। और ये ही अगर एक जन्म में उपलब्धि हो जाए ना कि गुरुदेव हमारे चित्त हैं, तो हमारे कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। और गुरुदेव की कृपा हम सब भाई बहनों ने कभी ना कभी, कैसे ना कैसे, किसी ना किसी रूप में हमने ऐसे अनुभव किया है, ऐसे अनुभव किया है। मतलब किसी किसी से तो मैंने ये भी श्रवण किया है कि जैसे वो किसी मुसीबत में थे तो एकदम से सामने ऐसे गुरुदेव प्रकट हुए, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे लंदन में हो। एक वाक्य बताती हूँ, शायद मैंने ये वाला कभी शेयर नहीं किया। यहाँ फरीदाबाद में एक दीदी हैं, तो वो एक बार कहीं से आ रही थी रिक्शा में, ऑटो में। तो उनके पास एक स्त्री और एक पुरुष उनके साथ में चढ़ गए वहां पे। उनके उस टाइम उनके, वो किसी फंक्शन से आ रही थी, तो उनके बैग में बहुत सारा गोल्ड था उस समय। तो उन्होंने उनको कुछ सुंघा दिया, उन्हें भनक लग गई होगी, उन्होंने सुंघा के उन्हें बिल्कुल ऐसे हो गई, वो उन्हें पता ही नहीं है, बस वो देख रही हैं, वो मूव नहीं कर पा रही थी कुछ भी। तो गुरुदेव शायद उस समय लंदन में थे। तो वो जैसे वो बैग उनके हाथ से ले रहे थे तो एकदम से उसको ऐसा लगा कि सामने गुरुदेव बैठे हैं और उन्होंने वो बैग उनसे छीन लिया। और वो उसके हाथ में देखे, उसे एकदम से चेतना आ गई और फिर गुरुदेव गायब हो गए। वो धक से रह गई एकदम। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा मेरे पास आई, बहुत देर तक रोई और बोली दीदी आज मैंने ऐसे अनुभूत किया है। तो ये इस चीज का प्रमाण है, क्योंकि ये परम गुरुदेव ने भी बोला और गुरुदेव ने भी बोला कि मैं तुम्हारी श्वास से भी ज्यादा
तुम्हारे नजदीक हूँ। तो जिस समय भी हम सब पर कभी कोई कष्ट आता है, मेरे साथ भी बहुत हुआ, कभी मैं स्कूटी से गिर गई, कभी कार से गिर गई, कभी सड़क पे गिर गई, पर ऐसे लगा बस किसी ने गोदी में आके एकदम से उठा लिया और बचा लिया। कभी बस ही गुजर गई पूरी सामने से। ये सारे अनुभव हम सभी के होंगे कि गुरुदेव कैसे हमारे नजदीक हैं, वो हमें जता देते हैं कि मैं यहीं खड़ा हूँ, और वो हमारी रक्षा करते हैं। क्यों? ताकि हम भजन कर पाए, माया में जाने के लिए नहीं। और एक चीज और, गुरुदेव बार बार कहते हैं ना, एकांतिक भजन, एकांतिक भजन। तो एकांतिक भजन पे भी अगर हम चिंतन करें, क्या क्या सिर्फ कृष्ण की पूजा और गुरुदेव के प्रति निष्ठा ही एकांतिक भजन है? इस सब पे भी हमें गहन विचार करना पड़ेगा। चलो, हमने देवी देवताओं को छोड़ लिया, हम तो सिर्फ राधा कृष्ण युगल किशोर की सेवा कर रहे हैं या गुरुदेव की कर रहे, नहीं, एकांतिकता में ये भी शामिल आएगा कि हमें माया छोड़नी पड़ेगी। हमारे जो माया माया से जितने भी रिलेशंस है ना, चाहे हमारे माँ बाप के हैं, जो भी हमें डिस्टर्ब करते हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उनको भी छोड़कर फिर एकांतिक भजन। एकांतिक क्या होगा? भक्तों के साथ में। अब भक्तों को तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमें तंग करते रहेंगे, ये तो चाहते रहेंगे हमारे फंक्शंस में तुम आते रहो, हमारे दुख में आते रहो, हमारे समय को हम ये नष्ट करेंगे। तो इसीलिए हमें भक्तों का संग बढ़ाना पड़ेगा। और एकांतिक भजन जब होगा, जब हम अपने रिश्तेदारों का भी संग छोड़ के सिर्फ भक्तों के संग में रह के भजन करेंगे, गुरुदेव की वाणी को सुनेंगे और उनकी सेवा करेंगे। तो समय का मुझे लगता हो गया, इसलिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाणी कभी चुप नहीं होती। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर, आपने स्टार्ट किया श्रद्धा से जी और जी। लास्ट तक आपकी श्रद्धा ही चलती रहे। तो ऐसा ही है, श्रद्धा ही हमारी भक्ति का बैकबोन है। और जैसे पूज्य पास श्याम प्रभु ने भी जो ये प्रोग्राम चलाया, जी ये इसीलिए चलाया, मेन पर्पस यही है कि एक दूसरे से ये अनुभूति जान के हमारे गुरुदेव के प्रति बढ़े। तो इस श्रद्धा को बढ़ाने के लिए ही ये सारे मतलब जो प्रयास किया जा रहा है श्याम प्रभु द्वारा, ये इसीलिए हो रहा है। तो जो आपने बताया ना ऑपरेशन वाला, जी। ऑपरेशन भी हाँ गुरुदेव करते हैं। और परम गुरुदेव ने तो यहाँ तक बोला अपनी कथा में कि इस ऑपरेशन थिएटर में अगर कोई गया और वो अपना ऑपरेशन में आधा छोड़ के अगर निकल गया ना, तो उसका और नुकसान हो जाता है। ऑपरेशन में घुस जाओ ऑपरेशन थिएटर में, तो जब तक ऑपरेशन पूरा ना हो जाए ना, तब तक बाहर मत निकलो। तो अभी हम ऑपरेशन थिएटर में ही हैं और हमको तब तक ही वहीं रहना है जब तक हमारा इलाज पूरा नहीं हो जाए। तो बहुत अच्छा लगा। और एक जो आपने ये अहेतु की बात बताई, ये बहुत सुंदर है कि हाँ, गुरुदेव ने हम पे अहेतु की ही कृपा करी है। ऐसी कृपा और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ गुरुवर्ग ही कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी। अब मैं आगे राधा दासी दीदी हैं हमारी, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपना माइक ऑन करें। और हरे कृष्णा दीदी। प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम दीदी, कैसे हो आप? बस ठीक हूँ प्रभु जी। मैं थोड़ा सा बस ये बोलना चाहता हूँ सबसे जी कि ये जो दीदी हैं, इनकी भी श्रद्धा बहुत है गुरुदेव के प्रति। कहीं भी रहती हैं, किसी भी अवस्था में है, बस हर समय गुरुदेव का स्मरण ही करती रहती हैं। तो जब भी हमको मठ में मिलती हैं तो हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहती हैं और हमेशा गुरुदेव के बारे में ही चर्चा करती हैं और किसी के बारे में। तो भक्तों के लक्षण यही होते हैं कि वो जब भी चर्चा करेंगे, वो भगवान की या गुरु की ही चर्चा करेंगे। तो मैं दीदी से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी अनुभूति गुरुदेव के बारे में कुछ बताएं। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी हमने दीदी का सुना, इतना अच्छा लगा और ऐसा डर लग रहा है कि मैं क्या बोलूं। मुझे तो कुछ भी इतना आता नहीं है कि जो दीदी ने बोला मैं बोल पाऊंगी भी या कुछ नहीं बोल पाऊंगी। तो फिर भी गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर कोशिश कर रही हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि सच्चिपुत्रं तस्वरूपं श्रीरूपं तस्यागजं रूपुरी माथुरी गोष्ठवटीं राधा कुंडम गिरवर महो राधिका माधव श्याम प्राप्त यश प्रथित कृपया श्री गुरुवं तम नतोस्मि। वंदे गुरुपदबंधवहं भक्त वृंद समिन्वितं श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंद नंदनं वंदे राधिका चरणं दवयं
गोपी जन समयुक्तम वृंदावन मनोहरम। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय के सच्चा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी शतवते नमो नमः। भक्ता विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्तान् साचा कामादितरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णु पाशी अष्टोत्तर सद्भक्ति वेदांत गुरुदेव शिवन महाराज जी के अभय चरण कमलों में बारंबार कोटि कोटि बार मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। पूजपात श्याम प्रभु के चरणों में अनेकानेक बार दंडवत प्रणाम करती हूँ। और इसके बाद मुझे मेरी पद प्रदर्शक जो गुरु के रूप में है आशु दीदी, उनका कंचन प्रभा दीदी नाम है, तो उन्होंने मुझे गुरुदेव से मिलवाया है। मैं उनके चरणों में भी कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करती हूँ। और यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ भी बोल पाऊँ, इतना कुछ मुझे नहीं आता है। हाँ, गुरुदेव से प्रीति करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे भी अपने गुरुदेव से प्रीति हो जाए, क्योंकि सच में मेरे गुरुदेव बहुत अच्छे हैं। मैं अपने आप को भाग्यवान और सौभाग्यवान समझती हूँ कि मुझे गुरुदेव के चरणों की रज मिली है। और ये गुरु वैष्णव की कृपा है कि मैं आप सबके सामने कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर, कि अपनी मैं कुछ, श्याम प्रभु जी ने कहा कि मैं अनुभूतियां व्यक्त करूं, क्योंकि इससे ज्यादा मुझे कुछ आता नहीं। गुरुदेव ही जीव के हृदय का जो अंधकार है उसको गुरुदेव ही दूर करते हैं। गुरुदेव ही करुणा के सागर है, दया के सागर है। गुरुदेव जगत के जीवन स्वरूप है। गुरुदेव जैसे अब तक अपने चरणों की छाया हमको प्रदान की है, ठीक उसी प्रकार मेरी हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव से प्रार्थना है कि वो जीवन भर मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें और मेरा मार्गदर्शन करते रहें। पहली अनुभूति है कि मैं जब सभी दीदी लोगों को, समस्त वैष्णवियों को देखती थी, गुरुदेव के संग, वैष्णव के संग जब परिक्रमा करते थे, और मैं सोचती थी कि क्या कभी इस जीवन काल में मैं वृंदावन की परिक्रमा कर पाऊंगी, गोवर्धन की परिक्रमा कर पाऊंगी। ऐसा सोचती थी। जब लाइव देखती थी तो ऐसा लगता था कौन सा ऐसा दिन होगा, क्योंकि जब हम ई रिक्शा से परिक्रमा करते हैं तो वो मुझे परिक्रमा नहीं लगती है, मैंने आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती है। पर गुरुदेव, जो भक्त के हृदय में कुछ आता है उसको गुरुदेव जानते हैं, और गुरुदेव उसकी व्यवस्था भी बना देते हैं। हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं था, कोई रूम बुक नहीं था। अचानक 2023 में रिजर्वेशन हुआ, हम गोवर्धन पहुंच गए। बच्चों की भी दीपावली के टाइम छुट्टी भी होती 4-5 डेज की।
हम लोग 5 डेज के लिए गोवर्धन गए और गुरुदेव के साथ मैंने इतनी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि जिस जिस परिक्रमा को मैं लाइव देखती थी आज मैं साक्षात्कार में देख रही हूँ। और गुरु वैष्णव के साथ परिक्रमा करने का जो आनंद है वो मैं शब्दों के द्वारा नहीं बता पाऊंगी। वो उत्कंठा, वो खुशी। और प्राण गोविंद दास जी प्रभु जी ने कहा था कि गुरुदेव का एक गीता जयंती पे लास्ट ईयर बताया था कि गुरुदेव पीछे मुड़ के नहीं देखते, कहते पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पर मैं बद्ध जीव, पुत्र और पुत्री पीछे थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी, कहीं वो इधर उधर ना हो जाए तो मुझे पीछे मुड़ के देखना पड़ता था। जानती थी, हर पल याद था कि प्रभु जी ने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना। गुरुदेव कहते पीछे भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। लेकिन मेरी कमजोरी थी या बदजीव हूँ जो भी है, बच्चों की खातिर मुझे बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखना पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था बच्चे नहीं आते तो ठीक था, कम से कम मैं आगे आगे चिंता नहीं रहती कि बच्चे कैसे, क्या मैं आगे आगे निकल जाती। जैसे हस्बैंड, उनको नहीं है कि कहाँ बच्चे कहाँ मैं हूँ, ये नहीं, उनको बस गुरुदेव के संग चलना है। लेकिन फिर भी मुझे गुरुदेव का, वैष्णव का साथ मिला। ये बहुत बड़ी अनुभूति है। जिसको डिस्क की इतनी बड़ी दिक्कत है, जैसे कि दीदी ने बताया घुटने खराब, मेरे भी घुटने काफी हद तक खराब है और सोल में भी फ्लैट फुट भी हो गया है। बिना शूज के मैं पैर नहीं रख सकती हूँ। थोड़ा चलने के बाद इतना दर्द होता है कि बिना पेन किलर लिए मुझे दर्द नहीं जाता। कम से कम एक वीक तो रहता ही रहता है बहुत ज्यादा। लेकिन हमने अपने गुरु के साथ, अपने गुरुदेव के साथ, अपने वैष्णवों के साथ जो गोवर्धन परिक्रमा की, मुझे पता ही नहीं चला कब परिक्रमा हो गई और बिल्कुल भी मेरे दर्द नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी अनुभूति मुझ जैसे बदजीव के लिए कि मैंने इस जीवन काल में सोचा नहीं था कि मैं परिक्रमा गुरु वैष्णव के साथ कर पाऊंगी। लेकिन गुरुदेव ने मेरे हृदय की, मेरे हस्बैंड के हृदय की बात जान ली थी। उन्होंने व्यवस्था करी और मैं उनके साथ परिक्रमा कर पाई। फिर नवदीप धाम की परिक्रमा के जब समय आया तब लाइव देखती थी। जगह जगह पे जब प्रसादा होता था और परिक्रमा जाती थी, जब गुरुदेव भागवत करते थे, स्क्रीन के पीछे नवदीप धाम का जो पिक्चर चलते थे, तब ऐसा लगता था इतनी भीड़ में, मेरे हस्बैंड भी कहते थे इतनी भीड़ में हम दोनों की सामर्थ्य नहीं है कि हम नवदीप धाम जाके परिक्रमा कर पाए। ये बात भी मेरे गुरुदेव जान गए और उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना दी उस भीड़ में। ऐसे, हाँ ये सच है कि हम पैदल नहीं कर पाए। जो छोटी परिक्रमा 1 या 2 थी वो दोनों ने पैदल की थी, लेकिन हमने ई रिक्शा से परिक्रमा की। बहुत आनंद मिला, बहुत खुशी मिली, जो कभी सोचा नहीं था, जो मेरा एक सपना बनकर रह जाता। लेकिन गुरुदेव ने हम दोनों की उंगली पकड़कर नवदीप धाम की परिक्रमा करवा दी और दूसरे साल बेटी को भी बुला लिया। कोई चांस नहीं था, बेटी के 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम थे, लेकिन इलेक्शन की वजह से एग्जाम जल्दी हो गए और मुझे जाने का अवसर मिल गया। इस बार मुझे जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा 2025 में, क्योंकि 11th क्लास है, मार्च तक पेपर चलते हैं। अगर गुरुदेव की कृपा होगी तो शायद इस बार भी मुझे जाने का मौका मिले। ये भी बहुत बड़ी अनुभूति है। ये सच है कि मेरी कोई भी एकादशी नहीं छूट रही थी, लेकिन जब मैं नवदीप धाम गई अचानक मुझे फीवर हो गया बहुत ज्यादा और वॉमिटिंग शुरू हो गई। मैं पूरी कोशिश की कि मुझे मेडिसिन ना लेनी पड़े, लेकिन मुझे वहां मेडिसिन लेनी पड़ी 2:30-3 बजे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पूरी एडमिट होने की कंडीशन बन रही थी। फिर भी गुरुदेव से प्रार्थना करी और नित्यानंद प्रभु जी से हमने बहुत प्रार्थना की कि कहीं ऐसा ना हो, जग हसाई ना हो जाए कि कहाँ गए थे, कैसे आए, कहीं ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि मुझे यहाँ से लाद के लेके जाया जाए। लेकिन गुरुदेव ने, नित्यानंद प्रभु जी ने और नवदीप धाम ने मुझ पर इतनी कृपा करी है, वैष्णव लोगों ने इतनी कृपा करी है कि मेरी परिक्रमा बहुत अच्छे से हो गई। तीसरी अनुभूति ये है कि मेरी बहन का एक बेटा था, उसने बीटेक किया हुआ था और उसे 22-23 साल की उम्र में 2-3 ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी लग गई उसको।
तो वो जैसे ही कहीं से ऑफर आया कंपनी का, वो जॉब करने के लिए जाए, सिविल इंजीनियर है, तो वो 24 या 25 दिन मुश्किल से जॉब कर पाता था। खबर आ जाती थी घर पे कि सीरियस कंडीशन है, उसको ले जाओ। उनके पापा गाड़ी भेजते थे, 2-4 लोग साथ में भेजते थे, उसको लेके आते थे। इतनी बैड कंडीशन हो जाती थी इसकी। तो ये हर बार उसके बाद बार बार उसके साथ यही हुआ। तो उसने आत्महत्या करने की बार बार कोशिश की। हर तरह सोचता था कि मैं किस तरह से आत्महत्या करूं। फिर मेरी भतीजी की शादी थी, मैं कानपुर गई और मैं उससे मिली। तो मैंने कहा आप मेरे साथ दिल्ली चलो, आप एक बार मेरे गुरुदेव से मिलो। जबकि वो लोग बचपन से ही गुरु दीक्षित हैं, किसी संप्रदाय से नहीं है। वो जिससे दीक्षित है, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा के नाम से दीक्षित है। हमने कहा उनको गुरु मंत्र हमने बताया, हमने कहा कोई भी गुरु हो, हमने कहा दत्तात्रेय थे, उन्होंने 24 गुरु किए हैं, आप 2 गुरु कर लो। हमने कहा हम किसी का वो नहीं कर रहे हैं, हमें अपमान नहीं किसी का करना, लेकिन आप एक बार हमारे गुरुदेव से मिल लो। मठ आ जाओ। उसने आने की कोशिश की, लेकिन वो हम तक नहीं पहुंच पाया, ग्रेटर नोएडा में ही रह गया। फिर से उसकी हालत खराब हो गई। फिर उसका बड़ा भाई हमारे पास आया। मैंने गुरुदेव से काफी झोली माला करा के कोरियर करवाती थी कानपुर में। काफी हद तक लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं, माला कर रहे हैं। गुरुदेव ने बताया था कि किसी से भी बात करना, बात करते करते धीरे से ये जरूर कहना आप एकादशी का व्रत करो। मैंने गुरुदेव ने कहा तो गुरुदेव ने शक्ति भी दी और हमने ऐसे ही पालन किया। आज अनेक लोग हैं जो गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की झोली माला से वो माला कर रहे हैं और एकादशी का व्रत कर रहे हैं। उस बच्चे ने श्रद्धा से माला की। हमने कहा मांगना नहीं, क्योंकि जिन्होंने हमें जोड़ा था उन्होंने भी यही कहा था कि इसमें भाभी कुछ मांगा नहीं जाता है। तो हमने उस बच्चे से भी कहा कि बेटा इससे कुछ मांगना नहीं है, नाम प्रभु है, गुरुदेव ने दिया है, ये चिंता मणि है, आप बस श्रद्धा से निष्ठा के साथ हरि नाम करो। उसने किया, ऑफर आया, उसने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया, उसका सिलेक्शन हो गया। और आज वो लड़का जो 24 दिन या 20 दिन जॉब नहीं कर पाता था, लाद के लाया जाता था, आज वो बच्चा 2 साल हो गए कंटिन्यू जॉब कर रहा है। जबकि उसको भी 23 साल की उम्र में डायबिटीज भी हो गई है। अब कहता है जो करेंगे नाम प्रभु करेंगे, गुरुदेव करेंगे। अभी गुरुदेव से मिल नहीं पाया है, वो अभी दिल्ली तक नहीं आ पाया। जब भी कोशिश करता है कुछ ना कुछ उसके साथ बड़ी घटना घटती, नहीं आ पाता है। और अपनी पेमेंट का 10वां भाग गुल्लक में निकालता था। वो गुल्लक उसने, जब मैं कानपुर में गई थी, वो गुल्लक उसने मुझे दी और मैंने गुरुदेव को दी गुल्लक। और स्वाति दीदी से कहा दीदी फोटो खींच लो, मुझे उस बच्चे को भेजना है ताकि उसको लगे कि हाँ मौसी ने गुरुदेव तक हमारी गुल्लक भेज दी है। तो ये बहुत बड़ा अनुभव है। और उसकी मम्मी घर में, हमने कहा तुलसी ज्यादा से ज्यादा लगाओ। गुरुदेव कहते हैं घर में तुलसी का होना, गंगा जल का होना, गीता का होना अति आवश्यक है। दीदी ने बात मानी, जबकि वो दीक्षित है, अपने बहुत गुरु सेवा करती हैं। हमने कहा अगर आप मेरे गुरुदेव से जुड़ी होती, मेरे संप्रदाय से जुड़ी होती, आप जितना जितना करती हो आप पता नहीं कहाँ पहुंच जाती। तो उन्होंने तुलसी सेवा की है। उनके घर में, हमारे पास फोटो नहीं है, इतने बड़े बड़े तुलसी महारानी के वृक्ष हैं, खूब सेवा करती हैं और हरि नाम करती हैं। सबसे छुपा के करती हैं, क्योंकि उनका पूरा गांव ठाकुरों का ही है और सभी लोग वो गुरु से ही दीक्षित है, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। तो वो छुपा के माला करती है कि कोई जान ना पाए, क्योंकि बहुत लोग हैं मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। तो वो छुपा के माला करती, उनको इतना विश्वास हो गया है कि आज जो कुछ भी मेरे घर में परिवर्तन हो रहा है, कि इतनी बड़ी बड़ी बीमारी होते हुए भी वो जॉब कर पा रहा है। बीमारी जैसी है वैसी है, लेकिन उसको ये अनुभव नहीं होता कि हाँ बीमारी, दवाई भी चल रही है। क्योंकि डायबिटीज के साथ तो 4-5 तो आराम से और सी बीमारी चलती, बीपी हाई हो जाता है, लीवर में भी हो जाता है, किडनी में भी चीजें हो जाती हैं। बाहर रहता है, घर का खाना भी नहीं मिलता है, 400 450 उसकी डायबिटीज रहती है। लेकिन नाम प्रभु पे वो इतना विश्वास करता है कि अब जो कुछ करेंगे नाम प्रभु करेंगे, हमारा जीवन इन्हीं पे आश्रित है, हमें यही चला रहे, कैसे चला रहे मैं नहीं जानता हूँ। तो ये बहुत बड़ी अनुभूति है। और अभी गुरुदेव ने गीता जयंती आने वाली थी, 2-3 दिन पहले कथा आई थी गीता, श्रीमद् भगवत गीता पे 18 अध्याय पे 18 नाम बताए थे।
तो गुरुदेव ने कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता पे गंगा जल चढ़ाओ, तुलसी चढ़ाओ और इन नामों का स्मरण करो, आपको अनुभूति जरूर होगी। सच में गुरुदेव के जो वचन है, जो भी कहते हैं वो बिल्कुल सत्य कहते हैं। सच में जो अनुभूति वो हुई है, मैं वो नहीं बता पाऊंगी, शब्दों में बता ही नहीं पाऊंगी कि कितनी बड़ी अनुभूति है। मैं उन नामों को अपने मुंह से उच्चारण करके स्मरण करती हूँ। मैं सुबह उठते ही स्मरण करती हूँ, रात में सोने से पहले स्मरण करती हूँ। गंगा गीता सावित्री सीता सत्यवती प्रतिव्रता, पतिव्रता प्रतिवत गंगा गीता सावित्री सीता पत्रवती, सीता सत्यवती प्रतिव्रता, अर्धमत्ता चिराग नंदा भवनाशनी भ्रांत नाशनी, वेदित्रे ही परमानंद सुधी भोक्ता ज्ञान मंजरी। मुझे लगता है मुझसे एक या दो नाम छूट गए हैं। हाँ, ब्रह्म गंगा गीता सावित्री सीता सत्यवती प्रतिव्रता, ब्रह्मवल्ली ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्त पुरुष, अर्धमत्ता चिराग नंदा भवनाशनी भ्रांत नाशनी, वेदते ही परमानंद सुधी भोक्ता ज्ञान मंजरी। हमें इसमें 17 नंबर पे जो है उसमें हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो मैं अपने समस्त वैष्णव से प्रार्थना करूंगी कि इसमें जो गलत हो वो मुझे जरूर बता दें, क्योंकि हमने 2-3 बार वो कथा सुनी थी गुरुदेव की, लेकिन उसमें जिस हर चैप्टर में गुरुदेव बताते थे कि इसका ये नाम है, लेकिन जो 17 नंबर पे आया तो उसमें ऐसे नहीं बोला। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, मैं समझ नहीं पाई, तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि आप ये नाम, हमें 17 नंबर पे मुझे डाउट है, सुधी भोक्ता है या कुछ और है, वो आप लोग मुझे जरूर बताना। और सबसे बड़ा अनुभव, जो बेटा हॉस्टल में रहता है, मेडिकल में उसका सिलेक्शन हुआ था, तो इतनी बड़ी संख्या में मेस में प्रसादा बनता है, एक अकेले मेरे बच्चे के लिए वैष्णव प्रसादा बनता है। ये बहुत बड़ी गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव ने कहा था जाओ तो कोशिश तो करो, हो जाएगा। और गुरुदेव ने कहा था, कोशिश की, एक बार कहा, पर मेस के डायरेक्टर ने एक बार भी मना नहीं किया कि इस बच्चे के लिए अलग से प्रसादा नहीं बनेगा। मुझसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया और उस बच्चे के लिए अलग से वैष्णव प्रसादा बनता है। ये बहुत बड़ी गुरुदेव की कृपा है, क्योंकि गुरुदेव की हृदय के जानते हैं। उस बच्चे ने कहा मैं मर जाऊंगा पर मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं, मैं ज्वाइन ही नहीं करूंगा, मैं लड़की नहीं हूँ मम्मी, मुझे एक और अवसर दे दो, मैं दिल्ली की सीट ले लूं। हमने कहा नहीं, अब 2 साल हो गए, अब मैं नहीं दे पाऊंगी, मुझे बेटी को भी पढ़ाना है, आप यूपी की ही सीट लो। आप बेमन से गए थे, बोले मैं प्याज लहसुन का तो नहीं खाऊंगा चाहे मर जाऊं। तो गुरुदेव उनकी सच्ची भावना जानते थे, इसलिए गुरुदेव ने उनकी व्यवस्था करी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि कोई गलती हो गई हो तो मुझसे माफ कर देना। वाचा कल्पतरुभ्यश्चा च कृपा सिंधु भयवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर दीदी। देखो, यही भक्तों के लक्षण होते हैं। सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा जो आपने मंगलाचरण किया। यही मंगलाचरण हमारे गुरुदेव करते हैं, और यही हरे कृष्णा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, अब पता नहीं मेरी आवाज गई है कि नहीं गई, लेकिन अच्छा नहीं आई, ठीक है।
तो मैंने ये कह रहा था कि आपने जो बात बोली ना, एक तो पहले आपने जो पुष्पांजलि दी मंगलाचरण से, तो यही मंगलाचरण हमारे गुरुदेव भी करते हैं, और यही मंगलाचरण करके आपने शुरुआत पुष्पांजलि से दे ही दी। तो बड़ा अच्छा लगा आपका ये मंगलाचरण सुन के। दूसरा, जो आपने अपनी अनुभूतियां बताई, वो तो मैंने लाइव खुद देखा है आपको, कि कैसे आप और प्रभु जी वहां पे नवदीप में जब परिक्रमा कर रहे थे, तो मैंने प्रभु जी से पूछा भी था कि प्रभु जी आपको परेशानी नहीं हो रही? तो प्रभु जी बड़ा हंसते हुए कह रहे हैं, नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं। तो ये जैसे सुचित्रा दीदी ने स्टार्ट किया था वर्ड, जो श्रद्धा से, यही वो श्रद्धा है जो श्रद्धा आगे बढ़ बढ़ के भक्ति को परिपक्व करेगी। तो बहुत सुंदर दीदी आपने जो भी गुरुदेव के बारे में अनुभूतियां बताई, तो अच्छा लगा मुझे। अब प्रभु जी भी बोलते हैं आज, तो अच्छा लगता है, दोनों इकट्ठे बोलते हैं। जबलपुर में है, ऑफिस की तरफ से कोर्स होता है 30 डेज का। हाँ। हाँ, तो वो जबलपुर अच्छा। में वो 4 तारीख को वापस आएंगे। अच्छा। और जो आपने ये 18 नाम बताया ना गुरुदेव के, जी प्रभु। गुरुदेव ने एक कथा में विदेश में करी है ये कथा, जी और जी ये जी। सारे नामों की नाम तो बताए बताए, उसकी एक्सप्लेनेशन भी गुरुदेव ने करी है। जी जी और जो प्रभु। हमारे चैतन्य प्रभु हैं, इन्होंने इसको यूट्यूब पे भी शेयर किया है। अच्छा अच्छा। तो अगर आपने दोबारा सुनना है तो इनको सुन लेना, लेकिन जी आपने जी। नाम उच्चारण ठीक किया है, कोई गड़बड़ नहीं है नाम उच्चारण में। मुझे बस 17 नंबर पे जब गुरुदेव जैसे हर चैप्टर में हाँ। बताते थे, जैसे 18 चैप्टर का ये है, तो हम्म। 17 चैप्टर में गुरुदेव ने नहीं कहा कि 17 का ये है, तो उसमें अच्छा। उस बीच में मैं बहुत कोशिश की पर समझ नहीं पाती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, जैसे बाकी अनुभूतियां हुई है, जी सुचित्रा दीदी हमेशा ना ये बात भी बोलती हैं जी कि आप बस श्रद्धा पूर्वक सुनो, सब कुछ अपने आप गुरुदेव स्फुरित करा देंगे। तो जी। जो आपने प्रयास कर रहे हो, तो गुरुदेव इसकी भी स्फूर्ति आपको जरूर कराएंगे। पर आपने और प्रभु जी कहा कि कपूर की भांति जो हम अपनी अनुभूतियां व्यक्त करते हैं वो कपूर की तरह उड़ जाती हैं। ये मैंने अनुभव की है, हमने बहुत कुछ सीखा है जब से आपने बताया है। तो जैसे जो सपने आते हैं कुछ और होता है तो मैं कुछ नहीं हम्म, बताती हूँ, पर एक हम्म, कथा में सुना कि हम वैष्णव से बता सकते हैं। तो हम्म, बस ये डर लगता है कि कहीं गुरुदेव की कृपा हम पर हमसे चली न नहीं जाए पर से। नहीं दीदी, देखो ये अगर किसी अहंकार वश या अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए अगर आप ये बात बताएंगे, तो ये जी। उड़ जाएगी। अच्छा अच्छा। लेकिन ये अगर श्रद्धा पूर्वक और दूसरों को श्रद्धा जगाने के लिए अगर ये बात बताएंगे, तो ये कभी नहीं उड़ेगी। क्योंकि जैसे कईयों का, हमारे परम गुरुदेव भी कहते हैं, एक स्व भजन होता है, ठीक है, जो वो खुद करते हैं, और एक विभजन जो वो दूसरों को बताते हैं। तो दोनों ही भजन का तरीका अलग अलग है। तो आपने जो अपनी अनुभूतियां बताई, ये इसलिए नहीं बताई कि आप अपनी अनुभूतियां को बड़ा गर्व या वो सब करते हो, या एक अहंकारवश नहीं। ये आपका जो प्रेम है गुरुदेव के प्रति, आपने उस प्रेम के नाते बताया, तो ये कभी अनुभूतियां वेस्ट वेस्ट नहीं जाएंगी। बस हमने सोचा तो तो मैं बड़ा पूछूंगी प्रभु जी से। नहीं नहीं, अच्छा लगा दीदी आपका सुन के। अब हम ज्योति दीदी से प्रार्थना करते हैं। ज्योति दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी, आप अपना वो मतलब वीडियो भी ऑन कर लीजिए। जरूरी है। हाँ जरूरी है। ये श्याम प्रभु ने जो ये स्टार्ट किया है ना, हाँ ये जी। इसीलिए किया है कि जो छुपे हुए चेहरे हैं, जो छुप छुप के भजन करते हैं, वो सबके सामने प्रकट हो। हाँ, तो इसलिए इसीलिए कपूर की भांति मिट्टी उड़ जाती है ना। तो इसीलिए श्याम प्रभु ने ये कथा का वो किया है कि हर कोई अपने अपनी अनुभूतियां या जो गुरुदेव की शिक्षा है, तो उसको वो बता पाए। तो मैं आपसे स्पेशली विनती करता हूँ, पहले तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि सब लोग आपको बाय मतलब फेस जानते हो, बाय नाम ना जानते हो, और ये भी ना जानते हो कि हाँ आपका ग्रंथों में प्रवेश है। तो इसीलिए मैं सबसे ये बताना चाहता हूँ कि ज्योति दीदी का ग्रंथों में काफी अच्छा प्रवेश है। ये कथा सुनती हैं, ग्रंथ अध्ययन करती हैं, और सबसे बड़ी बात प्रचार करती है, क्योंकि गुरुदेव का मेन कार्य क्या है? प्रचार करना। तो दीदी बहुत प्रयास करती हैं कि हाँ मैं गुरुदेव की वाणी का प्रचार कर सकूं। तो यही प्रेरणा हम सबके लिए भी है। सामने आके बोलना या मतलब सबको हाईलाइटेड होना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है।
पीछे रह के कैसे भजन किया जाता है, ये हमको इन ज्योति दीदी से हम सीख सकते हैं। तो मैं दीदी से प्रार्थना करता हूँ कि दीदी अपनी अनुभूतियां तो बताएं, लेकिन साथ में गुरुदेव की शिक्षाएं जरूर बताएं, क्योंकि मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ, आप गुरुदेव की शिक्षाएं जरूर बताएंगे। हरे कृष्णा दीदी, आप स्टार्ट करते हैं। क्या करूं प्रभु जी, पता नहीं क्या बता पाऊंगी। नहीं नहीं, बता दोगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत वनयति नामिने वन्देऽहं भक्ति चकोरं गौरांग निज प्रेष्ठितं श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्री राधिका एक निस्तम रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दां गोस्वामी वनं नमः। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरून् वैष्णव अंशचा श्रीरूपं सागर जातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितं अंशचा। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की जय। उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य दंडवत प्रणाम। गुरुदेव की महिमा के लिए श्याम प्रभु जी ने ये प्रोग्राम करा है। गुरुदेव की महिमा कहना बहुत मुश्किल है, समुद्र को नापना जैसे संभव नहीं है, ऐसे ही गुरुदेव की महिमा भी कहना बहुत मुश्किल है। ये बस फील करी जा सकती है, उस कृपा को सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। वो भी अनुभव करना भी जरूरी है। कई बार वो चीजें हो जाती हैं और हम लोग रियलाइज ही नहीं करते हैं कि गुरुदेव ने कृपा करी है। तो बैठकर कुछ समय दिन में ऐसा निकालना चाहिए कि फील करें कि गुरुदेव ने क्या कृपा करी है। भगवान का जो नाम हमें लग रहा है हम दिन में माला कर रहे हैं, इतनी माला कर रहे हैं, गुरुदेव की कृपा के बिना वो संभव नहीं है। अनुभूति में सबसे बड़ी अनुभूति तो यही होती है कि पहले कैसा जीवन था। पूरी तरह से माया में पड़े थे, ये भी नहीं पता था कि ये मनुष्य शरीर भगवान ने किस लिए दिया है। ठीक है, माया में जो सब कर रहे हैं वैसा ही जीवन था। गुरु के जीवन में आने के बाद इस शरीर क्यों मिला है, क्या उद्देश्य है इसका, ये पता चल जाता है। नहीं तो मायावत जीव पूरी तरह से भ्रमित है, पता ही नहीं है कि क्या करना है। और कृष्ण कौन है, आत्मा क्या वस्तु है, ये बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। ये सोचने के लिए समय ही नहीं था, कोई चिंतन था ही नहीं इस प्रकार का। 2014 में हरिनाम हुआ था मेरा, मार्च में। गुरुदेव से कुछ नहीं पता था गुरु करने या क्या हरिनाम, बस वैसे ही घूमते फिरते हुए चले गए, माला दे दी, माला लेकर आ गए। लेकिन ये था कि उसी दिन से जिस दिन हरिनाम हुआ, ऑनियन गार्लिक तो छूट गया था। बस वहां से आने के बाद फिर कभी नहीं, तब से आज तक कभी फिर वो यूज हुआ ही नहीं। ये अपने आप ही हो गया, कोई सोच के नहीं गए थे कि प्याज लहसुन छोड़ना है या कुछ भी है, वो सब कुछ हो गया अपने आप से। गुरुदेव अपने आप ही ढूंढ लेते हैं कहाँ कहाँ से किसको उठाना है। वो बृहद भागवतम में गोप कुमार जी का जो प्रसंग है कि राधा जी ने गोप कुमार को किस लिए भेजा था नीचे, कि मेरा एक भक्त आ रहा है कुंज में, गोप कुमार को कह रही हैं कि जाओ उस पे कृपा करने के लिए उनको नीचे। हाँ, उनको बोल दिया नहीं अभी नहीं घंटे है, कल आएगा शायद, बोल दो उसको। मुझे 2-3 वो डब्बे ले जो पैसे बता दो। माइक खोला है ना किसी का, प्रभु जी का। तो गोप कुमार जी को राधा जी ने इसीलिए भेजा था। ऐसे ही गुरु उस जगत से यहाँ पर बद्ध जीवों पे कृपा करने के लिए आते हैं। पता है उन्हें कहाँ कहाँ से किसको उठाना है, किस पे कृपा करनी है। और जो हरि नाम संकीर्तन करते हुए वो चल रहे हैं रास्ते पे, पता नहीं कितने जीवों पे कृपा करते हुए जा रहे हैं। गुरुदेव का यही कहना है कि
हरि नाम करो अच्छे से, हरि नाम सबसे ज्यादा जोर गुरुदेव पूरी कथा में हरि नाम करने पे देते हैं। हरि नाम कैसे करना है? उत्कंठा और आवेश के साथ। जब तक उसमें हरि नाम में तन्मयता नहीं आएगी तब तक बस वो माला खींचना ही है। गुरुदेव यही, और हमेशा तत्व से शुरू करके गुरुदेव रस विचार तक ले जाते हैं, बिल्कुल गोलोक धाम तक ले जाते हैं। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं, तत्व तत्व एक क्या है? नींव है। तत्व पर अगर तत्व अच्छे से नहीं पता होंगे तो रस विचार सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे कुछ मंगल नहीं हो जाएगा। गुरुदेव हमेशा बोलते हैं तत्व और रस क्या है? नदी के दो किनारों की तरह, और दोनों को साथ ही लेकर चलना है। सिर्फ रस सुनने में, लीला कथा सुनने में तो अच्छा लग रहा है, वो सुनते रहेंगे तो उससे होगा, कुछ सुकृतियां बन जाएंगी, लेकिन वो हृदय पे इस तरह से छपेंगी नहीं। अगर तत्व भी है, कृष्ण कौन है पहले ये अच्छे से समझे, महाप्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु कौन है, फिर उनकी लीला कथाओं को सुने तो कुछ हृदय पे टिकेगा। और अगर ये सोचे कि बिना गुरु के ये भवसागर पार हो जाएगा, संभव ही नहीं है। गुरु जो हमेशा बोलते हैं ना, बिन गुरु भव निधि तरे ना कोई, जो विरंती संकर सम होई। चाहे ब्रह्मा हो जाओ, चाहे शिव हो जाए, कोई भी हो, इस भव सागर को पार करने के लिए गुरु बहुत ही जरूरी है। बिना गुरु के भगवान को जान ही नहीं सकते हैं। अगर अपनी बात करूं तो कृष्ण भगवान है ये नहीं पता था, अब पता चल गया कि कृष्ण ही भगवान है। कृष्ण ही भगवान है, नहीं तो सब भगवान थे। पीपल वृक्ष को भी पूछ लो, उसमें भी भगवान है, सब भगवान है, ऐसी ही स्थिति थी पहले। फिर गुरुदेव अपनी कथा में तत्व के साथ साथ जब रस का वर्णन कर रहे हैं तो ये भी बोल रहे हैं कि रस वाली कथा जो सुन रहे हैं उनको सुनने के लिए उसके साथ साथ कुछ वो भी बता देते हैं, एक दायरा भी बता देते हैं कि किस प्रकार से सुननी है, किस प्रकार से लेना है, और हर जगह जाकर ये सब बातें बोल भी नहीं सकते हैं। गुरुदेव हमें कितनी कृपा करके हमें उस जगत की, कहाँ राधा जी की रूप मंजरी की, रति मंजरी की सारी बातें हमें सुना देते हैं। कितनी सुंदर, जब श्री श्री हृदय रत्न ग्रंथ पढ़ो, कितना कुछ गुरुदेव ने, कुछ ऐसा नहीं है जो अपने हृदय का छुपा के रखा हो, सब कुछ उसमें वर्णन है, सब कुछ उसमें वर्णन कर रखा है उन्होंने। गुरु के अनुगत्य के बिना कोई सेवा प्राप्त नहीं होगी। गुरुदेव एग्जाम्पल भी देके उसमें बोल रहे हैं कि जैसे रति मंजरी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी रूप मंजरी को जब राधा जी की सेवा करते हुए देखते हैं तो क्या इच्छा कर रहे हैं वो, कि कब मुझे ये वाली सेवा प्राप्त होगी। श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पर उसमें बता रहे हैं कि और ऐसे ही जब गुरु जैसे भजन कर रहे हैं, जैसे साधन कर रहे हैं, तो उन्हें देख के यही इच्छा होनी चाहिए कि हम कब ऐसा भजन साधन करेंगे, और जैसे भाव उनके हृदय में है सेवा के प्रति, ऐसा भाव कब हमारे हृदय में एक किंचित मात्र भी आ जाए, छींटा भी आ जाए, उससे जीवन कृतार्थ हो जाएगा। गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना होनी चाहिए कि जैसा उनका वो भजन साधन इतना प्रयास करके वो दिखा रहे हैं, हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि इसमें से कुछ थोड़ा बहुत लेके वो कर लो तो ये जीवन अपना सफल हो जाएगा, नहीं तो इस संसार में 84 लाख योनि में जैसे भ्रमण कर रहे हैं वैसे ही भ्रमण करते रहेंगे। और गुरु कितना कहते, ब्रह्मांड भ्रमिति कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो कब से भ्रमण कर रहे हैं, जब से सृष्टि हुई तब से इस ब्रह्मांड में है, तब से इसमें है, और ऐसे ही पड़े हुए, कुछ भी नहीं पता था। कहीं सौभाग्य ये उदित हो गया है कि इस जन्म में गुरु मिल गए हैं, और जो उन्होंने हृदय में बीज डाल दिया है भक्ति का, तो उस भक्ति को हम अच्छे से कर पाए, उसको बीज को अंकुरित कर पाए, उसकी लता को ऊपर तक ले जा पाए, वो गुरुदेव की कृपा के बिना बिल्कुल संभव है। वो कृपा कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, लेकिन हम उस कृपा को ग्रहण करने के लिए पात्रता हमारे पास नहीं है। और ऐसे गुरु मिले हैं, नहीं तो संसार में किस प्रकार के गुरु हैं, कर्मी भी हैं, ज्ञानी भी है, शिष्य का धन हरण करने वाले, सब प्रकार के गुरु हैं। ये भी बहुत बहुत सौभाग्य कि ऐसे गुरु मिल गए जिनको सब, आप ग्रंथ कहीं से भी गुरुदेव से कोई भी प्रश्न करो उसका उत्तर मिल जाएगा। ग्रंथ नहीं है, किसी ग्रंथ का कहीं से कुछ भी पूछ लो, गुरुदेव उत्तर दे देंगे, क्यों, उनको सब अनुभूति है। सविता दीदी बता रही थी कि जब मथुरा में सब लोग मथुरा मठ में रहते थे तो सब जब दिन में रेस्ट का टाइम होता था सब रेस्ट करते थे। गुरुदेव क्या करते थे, चैतन्य चैतामृत लेके बैठे रहते थे। दिन के समय में, गर्मियों में इतने बड़े दिन होते थे, दिन में सब रेस्ट करते थे, वो ग्रंथ ही पढ़ते रहते थे। बहुत अच्छा, मतलब ग्रंथ। अब आज भी हम देखते हैं कि गुरुदेव देखो ग्रंथ जब पढ़ाते हैं, एक लाइन को लेके 1-2 घंटे कथा कर सकते हैं। क्यों, उससे रिलेटेड सारी चीजें उनको पता है। तो हम जब कोई प्रश्न उनसे करते हैं तो ऐसा
उत्तर देते हैं कि लगता है हाँ, यहाँ अब जाकर संतुष्टि हुई उस चीज को समझकर। ऐसे गुरु मिलने के बाद अगर तब भी हम भजन साधन करके अपने आप को कुछ ऊपर ना उठा पाए तो अपने आप पे धिक्कार हो जाता है कि इतना सुन रहे हैं, इतना समझ रहे हैं, तब भी ये स्थिति हमारी यही बनी हुई है। हर जन्म में देखो माता-पिता सब मिल जाते हैं, लेकिन गुरु बहुत मुश्किल से किसी एक जन्म में मिलते हैं और वो भी ऐसे गुरुदेव जो 24 में से 24 घंटे भजन साधन करे। प्रभुपाद जी ने बोला ना कि गुरु उसी को बोल सकते हैं जो 24 में से 24 घंटे, जिसने 1 मिनट भी अगर भजन नहीं करा, 24 में से 1 मिनट भी गया 24 घंटे में से, तो उसको गुरु नहीं कह सकते। तो हमें अपने गुरुदेव में देख रहे हैं कि वो 24 में से 24 घंटे उनका भजन साधन में ही जाता है। हर और अ, मंगला आरती करनी है, उनको तुलसी परिक्रमा करनी है, सब कुछ। वो क्यों कर रहे हैं? वो नहीं भी करेंगे तो वो तो सिद्ध हो चुके हैं। वो तो उस जगत के हैं, वहाँ से यहीं वहाँ से आए और वहीं पे चले जाएँगे। वो सिर्फ़ ये आचरण करके हमें दिखा रहे हैं कि हमें उनके इसी प्रकार से उनके मार्ग पर चलना है। जैसा वो दिखा रहे हैं वैसा ही करने के लिए हम चेष्टा करें। ये जो तिथि आती है वो भी इसीलिए आती है कि हम अपने आप को जज कर पाएँ कि हम पिछले साल कहाँ थे और इस साल कहाँ पर है। अपने आप को हमने कुछ ऊपर उठाया या अभी भी एज़ इट इज़ वहीं की वहीं पर ही है। तो गुरुदेव के जितने ग्रंथ हैं, अगर उन सबको पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि कितना उनके अंदर कितना सुंदर भाव है। वो क्या राधा दास्यम देने आए हैं, उस ज वहाँ की जब लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, जो आजकल गुरुदेव बहुत ज़्यादा करते हैं, राधा करार्चित कौन-सा है? मत बोलो प्रभु जी, मैं भूल गई। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। हाँ, उसका जब वर्णन करते हैं और राधा रस सुधा निधि में जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो 2 लाइन में खत्म है। अगर हम खुद से पढ़ते तो हम बस उसका उतना ही अर्थ समझ पाते। तो इसीलिए बोलते हैं कि भक्त भागवत के बिना ग्रंथ भागवत को नहीं समझ सकते हैं। और जब गुरुदेव उस 3-4 लाइनों को जब गुरुदेव एक्सप्लेन करते 1 घंटा और कितना उनको वो एक्सप्लेन करते हुए कितना आनंद आता है कि वो जो लता है वो राधा जी ने लगाई है और जब कृष्ण आने वाले हैं तो कैसे उस लता को वो आदेश दे देते हैं कि कृष्ण के स्वागत के लिए वो बड़ी हो जाए और कितना सुंदर गुरुदेव जब उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो लगता है कि बिल्कुल उनको अनुभव है उस चीज़ का, नहीं तो अगर सब ग्रंथ पढ़ना एक है सिर्फ पढ़ लिया, उसमें जो लाइन लिखी है वो पढ़ के वो नहीं होता है। उसका भाव इतना सुंदर गुरुदेव जब एक्सप्लेन करते हैं ना तब लगता है कि हाँ, ये ये चीज़ बिना गुरु के नहीं समझ में आ सकती। इतने ग्रंथ हैं आप सब पढ़ लो, लेकिन उनको हृदय में सिर्फ गुरुदेव ही उतार सकते हैं। उनके और वो भी उनकी सेवा के बिना संभव नहीं है। उनकी कृपा कैसे होगी? जब उसके लिए हमारा कुछ चेष्टा वो देखेंगे तो वो कृपा करेंगे। अब चेष्टा क्या है? मेरे जैसे लोग की तो जो घर में बैठे रहते हैं, गुरुदेव आ गए, अगर 5 दिन मठ में रहे तो 1 दिन दर्शन करके आ जाएँगे, हो गया। तो जो उनकी सेवा में हैं, जो लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। एक्चुअल में कृपा तो गुरुदेव की वो परम गुरुदेव की तिथि पे किसी ने तब मैंने सुना था संजय गुप्ता शायद, वो बोल रहे थे कि गुरुदेव से किसी ने प्रश्न किया था कि शायद गुरुदेव सब पर बराबर कृपा नहीं करते। परम गुरु पूज्यपाद नारायण महाराज जी के लिए बात है कि सब पर बराबर कृपा नहीं करते। तो उन्होंने बोला कि कृपा तो बराबर कर रहे हैं, जब कोई साल में 1 ही बार मिलने आ रहा है तो उस पे वैसी ही कृपा हो रही है और जो 24 घंटे से आता है उस पर वो अलग तरीके से गुरुदेव को अनुभव करेगा। तो ये स्थिति मेरी है कि मैं तो अगर 5 दिन रहे, चाहे वो 1 महीना रहे, 1 बार या 2 बार दर्शन कर लिया, हो गया। तो कृपा इसलिए वो तो कर रहे हैं, लेकिन मैं अनुभव नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अनुभव करने के लिए संग की ज़रूरत है। बिना संग के तो गुरुदेव को नहीं जान सकते हैं। तो आप सब लोग कृपा करो कि मैं थोड़ा-सा गुरुदेव का संग कर पाऊँ, तो कुछ उनके जान पाऊँ उनको कि उनके अंदर कैसे-कैसे भाव हैं। कथा के वो भी हम ऑनलाइन सुनते हैं, तो उनके भावों को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस तरह से वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, जैसा गुरुदेव समझाना चाहते हैं। गुरुदेव बोल रहे हैं कि वैष्णव अपराध छोड़कर, नाम अपराध छोड़कर नाम करो। तो उसमें क्या है कि गुरु अवज्ञा नहीं होनी चाहिए और
किसी की निंदा नहीं होनी चाहिए, हरि नाम की महिमा को सुन के उसको अतिशयोक्ति ना समझे। तो ये सब चीजें जब बोलते हैं नाम करने में इतना बल है, इतना बल है, तो इस पे विश्वास नहीं हो पाता है। नाम और नामी अभिनय, अभी तक ये विश्वास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर नाम और नामी अभिनय ये विश्वास हो जाए तो नाम करते हुए अपराध ही नहीं होगा। तो गुरुदेव इन्हीं चीजों पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि नाम करो तो अपराध छोड़कर नाम करो। वैष्णव अपराध छोड़ने पे गुरुदेव बहुत फोकस करते हैं कि कोई वैष्णव अपराध मत करो, निंदा मत करो, प्रजल्प मत करो, पर चर्चा मत करो। तो वो सब हम लोग, मैं तो स्पेशली अपनी बात कर रही हूँ, बाकी सबकी नहीं कर रही, क्षमा चाहती हूँ। तो वो होता है, तो यही चाहते हैं कि ये सब चीजें छूट जाएं, जैसा गुरुदेव चाहते हैं बस वैसे ही उन सब चीजों को हम कर पाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भेभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। मैं तो अभी कृष्ण। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा और बोलेंगी। नहीं प्रभु जी, आप बोलिए, आपके लिए रखे मैंने, आप बहुत सुंदर बोल, आप नहीं बहुत नहीं, अच्छा बोलिए। किया। बोलिए, थोड़ा सा और बोलिए, 10 मिनट आप और। बोलिए, प्लीज बोलिए प्रभु जी, आप सुनना है। देखो, जो आपने स्टार्ट किया ना कि हमको, जैसे हम हरि नाम करते हैं रोज, तो हमको कुछ समय ना स्टार्ट मतलब ये भी निकालना चाहिए कि गुरुदेव की कृपा क्या है। मतलब ये वाक्य में पर्सनल अनुभूति का विषय है कि अगर हम रोज ये स्मरण करें ना कि गुरुदेव ने क्या क्या कृपा करी है, तो मन में बहुत आनंद आता है, सच्ची में बहुत आनंद आता है। अगर हम थोड़ी सा ये देखें कि गुरुदेव हम पे क्या क्या कर रहे हैं या गुरुदेव ने क्या क्या किया अपने जीवन में, तो ये सब देख के ना हृदय बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत अच्छा। तो ये पॉइंट ना हम सबके लिए है कि हम सब ये देखें कि गुरुदेव हमारे लिए क्या कर रहे हैं। मतलब ये वाक्य में जो आपने बोला कि हम शब्दों में नहीं बता सकते, ये सबकी अपनी अपनी अनुभूतियां हैं। और जैसे आपने जो अपनी कथा में बोला, मैंने बोला ना, एक सिंसियर स्टूडेंट वही होता है जो गुरु के आदेशों का पालन कर सके। तो जैसे आपने अपनी कथा में 3-4 श्लोक्स बोले, ठीक है, तो ऐसे ही गुरुदेव जब भी कथा करते हैं वो जरूर अपनी कथाओं में बहुत सारे श्लोक्स बोलते हैं। क्यों? बिना श्लोकों के वो कथा पूरी हो ही नहीं सकती, बहुत सारे रेफरेंस होते हैं। और खासकर गुरुदेव की विशेषता ये भी है, जैसे भी आपने बोला राधा कराचित पल्लव वल्लरी के, तो इसकी व्याख्या गुरुदेव ने बहुत बार करी। गुरुदेव इस श्लोक की ना, मतलब दिल्ली से स्टार्ट करते हुए पता नहीं वो अब विदेशों में जहां जहां जा रहे हैं, वो सब जगह सिर्फ इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। और एक श्लोक, और एक अभी गुरुदेव भगवत गीता का 10 का 9वां है श्लोक, जिसमें गुरुदेव बता रहे हैं मन कि मना जब, नहीं नहीं, उसमें है कि जब दो भक्त मिलते हैं तो आपस में क्या करते हैं, वो कृष्ण चर्चा करते हैं, और उसी में वो संतुष्ट रहते हैं और उसी में वो प्रसन्न रहते हैं। मुझे वो श्लोक उच्चारण करना नहीं आता, लेकिन अभी बहुत समय से गुरुदेव उसी श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। तो ये सब चीजें कैसे पता लगती हैं? जब आप ग्रंथ अध्ययन करते हो। क्योंकि बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है कि आप जो गुरुदेव कथा सुन रहे हैं वो स्किप हो जाती है, दिमाग से निकल जाती है, लेकिन जब आप ग्रंथ अध्ययन करते हो ना तो वो सारा रिकॉल हो जाता है। तो गुरुदेव भी हमेशा इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि ग्रंथ अध्ययन करो, ग्रंथ अध्ययन करो। और सबसे अच्छा जो एक पॉइंट आपने बोला, गुरुदेव हरि नाम पे जोर देते हैं। ये वाक्य में गुरुदेव अपनी हर कथाओं में सब जगह क्या करते हैं, हरि नाम पे जोर देते हैं। ये एक बार प्रश्न मैंने भी गुरुदेव से किया था कि गुरुदेव क्या करें। गुरुदेव कहते हैं कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, बस हरि नाम मत छोड़ो। तो गुरुदेव का हमेशा फोकस हरि नाम पे रहता है, हरि नाम सब कुछ देने में समर्थ है। और जो ये बात है ना, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। तो जब ये अनुभूति होने लग जाएगी ना कि नाम और नामी में डिफरेंस नहीं है, वाक्य में ही हमसे अपराध नहीं होंगे, क्योंकि हमको और किसी चीज का समय ही नहीं मिलेगा। हम सारा समय हमारा सिर्फ क्या होगा, नाम पे ही जाएगा। अभी हाँ, ये अनुभूति नहीं है तो माला जब संख्या पूरी हो गई तो नाम पे रख दिया, बस ये होता है। तो बड़ा अच्छा लगा दीदी, आपने इतने सारी चीज श्री श्री हृदय रथ में वो 7 चैप्टर में लास्ट में आज मैं दोबारा से पढ़ी थी तो कंप्लीट हुआ। तो उसमें षड गोस्वामी जी के जो बताए गए हैं, संख्या नाम गान नति भी काला वसानी कृतो, तो वो लाइंस बिल्कुल गुरुदेव पे फिट होती है।
जब ये फील किया कि संख्या पूर्वक नाम गान नतिवि काला वसानी कृतो निद्रा आहार विहार आदि विजितो चतंत दीनो चयो राधा कृष्ण गुण समृते मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो। तो ये सारे के सारे लक्षण गुरुदेव में बिल्कुल स्पष्ट दिखते हैं, मतलब कहीं कोई संदेह ही नहीं है। संख्या पूर्वक नाम गान करना है, नति भी मतलब प्रणाम करके, मतलब पूरा समय उनको इन्हीं चीजों में बिताना, और निद्रा आहार विहार आदि भी इन सबको तो उन्होंने जीत ही लिया। ना खाना है उनको, ना सोना है उनको, बस हरि कथा कहनी है उनको। तो जब ये पढ़ा तो लगा कि सब ये सारी सब चीजें गुरुदेव पे बिल्कुल फिट हो रही है। बिल्कुल। और देखो ये तो श्लोक का है, अगर आप हमारे गोस्वामियों का आचरण देखो और अपने गुरुदेव का आचरण देखो तो कोई डिफरेंस लगेगा ही नहीं। मतलब परम गुरुदेव के जब हम लेक्चर सुनते हैं और जब हम अपने गुरुदेव की वाणी सुनते हैं तो कोई भेद है ही नहीं, कोई भेद नहीं है। तो इसीलिए गुरुदेव क्यों कहते हैं, गुरुदेव ने एक बार बोला था, अभी परम गुरुदेव की तिथि का जो मैं पुराना 2020 का लेक्चर सुन रहा था, उसमें कहते हैं परम गुरुदेव ने अपने गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव आपकी इच्छा में ही मेरी इच्छा है। तो यही एक सद शिष्य का कर्तव्य है और यही हमारे गुरुदेव ने करके दिखाया। जो उनके गुरुदेव ने उनको आदेश दिया कि तुम विदेश में जाओ, वो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा में ही उनकी इच्छा थी, गुरुदेव की इच्छा थी, और उसी का पालन करते हुए गुरुदेव विदेश गए। तो ये बात सच है कि अगर हम अपने आचार्यों का जीवन देखें ना, तो वो जीवन हमारे गुरुदेव के जीवन में दिखता है। लेकिन बस गुरुदेव कृपा करे, वो आंखें दे दे हमको कि वो हम देख पाए। चलो, बड़ा अच्छा लगा दीदी आपके सुनते हुए। तो अब श्याम प्रभु ऑनलाइन है, तो श्याम प्रभु से 5 मिनट रिक्वेस्ट करते हैं। श्याम प्रभु आप कुछ बोलिए, फिर हम आज की कथा वहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अबे हाँ जी प्रभु जी, आप 5 मिनट बोलिए फिर। आप महात्मा लोगों ने इतना सुंदर रूप से बोल दिया, मैं क्या बोलूंगा। नहीं बोलिए, 5-10 मिनट हरे तो बोलिए, कृष्ण। अभी तो समय है। 10 मिनट बोलिए, फिर आज की कथा को समाप्त करते वो उसको कीर्तन कराओ ना, उसको राधे श्याम को कीर्तन बाकी रह गया है ना। हैं। अरे नहीं, वो उधर है, दूसरे कमरे में गया हुआ है। आप बताइए प्रभु जी, जब तक सो रहा। 10 मिनट की ये प्रोग्राम को होस्ट कराने का, वो कल तो बोल नहीं पाए थे आप। कल आपने टाइम नहीं दिया था। Imagine an AI-powered collaboration platform that helps you do. Welcome to Zoom Workshop. Zoom AI companion is imagine. हरे कृष्ण, एक ही उद्देश्य है कि हम लोग गुरुदेव के बारे में कुछ समझ पाए, क्योंकि गुरुदेव जो हैं वो नित्य मुक्त महात्मा हैं। इसीलिए नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए आप कीर्तन करा दो, अच्छा रहेगा। हाँ जी श्याम प्रभु, आपका आवाज नेटवर्क आ नहीं रहा ठीक से, तो आज फिर या तो यहीं पे रखते हैं, फिर हाँ कल आप हाँ बोलना फिर। ठीक है। हाँ और हाँ, नहीं कल, उसको थोड़ा कीर्तन करा दो थोड़ी देर। अच्छा मैं बोलता हूँ उसको। राधे श्याम कीर्तन नहीं कर सकता अभी। हाँ आ रहा है, 5 मिनट, 1 मिनट आ रहा क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है नेटवर्क के हमारे पास। हाँ तब तक आप बोल दो कुछ।
কালকে খুব করছিলাম যে যে রাধা রমণ হরি বল, গান করতে বল। मुझको अपना लेना, मैं शरण चरणों मैं संतों का सेवक हूँ। राम का भिखारी निताई गौर हरे हरे कृष्णा। चलो आज कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज और, 2 तारीख को गुरुदेव का हम आविर्भाव तिथि मना रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबने आना है, और हर प्रकार की जो भी सेवा आप कर सके तो वो वहां पे आके जरूर करनी है। हम सब 2 तारीख को बड़े धूमधाम से गुरुदेव का ये जन्मदिन मनाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सबको। हरे कृष्णा।
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन जय राधे जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे श्याम जुगल मेरो है जीवन राधे श्याम जुगल मेरो है जीवन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे श्याम जुगल मेरो है जीवन राधे श्याम जुगल मेरो है जीवन श्यामी सो मेरो प्यार श्यामी मेरो भरतार श्यामी सो मेरो प्यार श्यामी मेरो भरतार श्यामी समायूं आठों जम तन मन की श्यामी समायूं आठों जम तन मन की जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊं आठो जाम नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊं आठो जाम राख रुचि सोज ठाकुरानी राख रुचि सोज ठाकुरानी जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन श्यामी सो मेरो प्यार श्यामी मेरो भरता श्यामी सो मेरो प्यार श्यामी मेरो भरता श्यामी समायूं आठों जम तन मन की श्यामी समायूं आठों जम तन मन की जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊं आठो जाम नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊं आठो जाम राख रुचि सोजई ठाकुरानी राख रुचि सोजई ठाकुरानी जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय मेरा एक प्राण धन एक ये जीवन मेरा एक प्राण धन एक ये जीवन नंदा
नंदन मदन मोहन राधिका रमण नन्ना नंदन मदन मोहन राधिका रमण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपी ओ रसिका मुकुट मणि जय गोपी जन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपी श्यामी सो मेरो प्यार श्यामी मेरो वार्ता श्यामी सो मेरो प्यार श्यामी मेरो वार्ता श्यामी समायो आठो जाम तन की श्यामी समायो आठो जाम तन की जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपी मेरो एक प्राण धन एक ये जीवन मेरो एक प्राण धन एक ये जीवन नन्ना नंदन मदन मोहन राधिका रमण नन्ना नंदन मदन मोहन राधिका रमण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपी